नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप और यहाँ पर हम बात करेंगे रुपए में जारी गिरावट के बारे में। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका का जीते हैं, तब से अमेरिका के बाजारों में तेजी है, डॉलर के भाव चढ़ रहे हैं और रुपए के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आखिर क्यों रुपए पर ये दबाव जो है वो दिख रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो निचले स्तर जो है वो बनाता चला जा रहा है, इस पर इस वीडियो में बात करते हैं। तो अगर अभी आप रुपए की स्थिति देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो ऑल टाइम लो को टच कर रहा है और आज का जो शुक्रवार का कारोबार रहा उसमें 84.37 यानी 84 रुपए 37 पैसे के स्तर को रुपये ने जो है वो छुआ है, जो कि ऑल टाइम लो लेवल है रुपए का डॉलर के मुकाबले। अब अगर ये देखें हम कि रुपया जो है वो किस तरह का कारोबार कर रहा है, तो शुरुआत जो है वो शुक्रवार के कारोबार की हुई थी 84 रुपए 32 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से, लेकिन बहुत जल्द ही ये जो गिरावट है ये 37 पैसे तक पहुंच गई, 84 रुपए 37 पैसे, यानी शुक्रवार के कारोबार में रुपये में 5 पैसे की और गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। तो निचला स्तर लगातार बना हुआ है और इसमें कोई सुधार होता हुआ रुपए के भाव में नहीं दिख रहा है। और इसके पीछे की जो वजह यहाँ पर अब तक समझ में आ रही है वो ये कि जो बदलाव अमेरिका में अब यहाँ पर हुआ है, एक बड़ा बदलाव कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर अगले राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद से जो भरोसा है अमेरिकी बाजार में वो एफआईआईज का बढ़ रहा है और बिकवाली भारतीय बाजार में जो दिख रही है उसका असर असर ना सिर्फ शेयर बाजार पर दिख रहा है बल्कि रुपए की हालत भी यहाँ पर जो है वो खराब उसकी वजह से होती हुई नजर आ रही है। तो आखिर क्या बड़ी वजहें हैं रुपए में इस गिरावट की? डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर क्यों होता जा रहा है? इस पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि ट्रंप सरकार अमेरिका में आई है तो ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद वहां पर बढ़ी है और इसका असर डॉलर की कीमतों में दिख रहा है कि डॉलर की कीमत जो है उसमें इजाफा हो रहा है दुनिया की बाकी करेंसीज के मुकाबले, और इसीलिए जो रुपए की वैल्यू है वो उसके मुकाबले कम यहाँ पर होती जा रही है। ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप की है उसमें एफआईआईज का भरोसा नजर आ रहा है और इसलिए जो एफआईआईज हैं जो दूसरे बाजार हैं उनसे हाथ खींच रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में भी बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है। एफआईआईज की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी निवेशक हैं, उनकी बिकवाली का असर यहाँ पर दिख रहा है। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं और भारतीय बाजारों पर दबाव भी जो है वो बना हुआ है। और एक और बड़ी वजह जो है वो मानी जा रही है कि जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है, उनका भरोसा वहाँ पर अब दिख रहा है जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसमें, जिससे और ज़्यादा विश्वास वहाँ पर निवेशकों का बढ़ रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें फेडरल रिजर्व ने घटाई हैं, इसमें 0.25% का रेट कट उनकी तरफ से किया गया है, यानी यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट जो है वो ब्याज दरों में यूएस फेड ने की है। अब इसमें उनकी तरफ से जो बताया जाता है, इनपुट्स दिए जाते हैं रेट कट के साथ, उसमें क्या कहा गया ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फेड का यहाँ पर मानना है कि अमेरिका में जॉब मार्केट में सुधार हुआ है और आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो अच्छी रफ्तार से उसमें विस्तार हो रहा है, यानी जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसमें सुधार हो रहा है और इसलिए जो एफआईआईज हैं उनका भरोसा भी अब अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और इसका असर जो है वो अब दिख रहा है बड़े स्तर पर। रुपए में अगर गिरावट होती है इसी तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अगर कम होती है तो इसका मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ेगा, आपकी हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको आप जरा आराम से समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे रुपया सस्ता अगर हो रहा है तो उसका हम पर क्या असर पड़ रहा है, हम तो कहीं डॉलर खरीद नहीं रहे हैं। तो इसको आप जरा इस तरह से समझिए कि रुपए में गिरावट का मतलब ये होता है कि बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली चीजें अब महंगी पड़ेंगी क्योंकि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। अब बहुत सारी चीजें हैं जो अब भारत में इंपोर्ट की जाती हैं, जिसमें बड़ी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो क्रूड ऑयल का है, जो कच्चा तेल है वो जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। और वहां पर अगर क्रूड की कीमत बढ़ती है या फिर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर इंपोर्ट बिल पर पड़ता है भारत के, यानी क्रूड ऑयल हमें महंगा पड़ता है। और इसका असर बड़े स्तर पर इस तरह से पड़ता है क्योंकि कच्चे तेल के बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों पर उसका सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल अगर महंगा होता है, पेट्रोल डीजल, तो चीजों के ट्रांसपोर्टेशन पर इसका असर पड़ता है, वो महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जो रोजाना के इस्तेमाल वाली चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, यानी सीधा सीधा महंगाई बढ़ने की तरफ यहाँ पर जो है वो असर इस पर सीधा पड़ सकता है। महंगाई बढ़ सकती है अगर रुपए की कीमत जो है वो
गिरती रहती है तो एक तो ये असर हुआ। इसके अलावा विदेश में घूमना और जो पढ़ाई करते हैं दूसरे देशों में स्टूडेंट्स जो भारत के जाते हैं दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए, उनके लिए खर्च बढ़ जाएगा। अगर आप बाहर घूमने जाएँगे तो आपके लिए घूमना-फिरना महँगा हो जाएगा और दूसरा वहाँ पर जो पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ से विदेशों में जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, उनके लिए खर्च बढ़ जाएगा, उनके लिए फ़ीस जो है वो महँगी हो जाएगी क्योंकि डॉलर में उनको पे करना पड़ेगा और डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले महँगा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बड़े असर हैं जो पड़ सकते हैं आपके और हमारे ऊपर अगर रुपए की कीमत जो है वो गिरती रहती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ इम्पोर्ट करते हैं या जो बिज़नेसमैन जो एक्सपोर्ट करते हैं माफ़ कीजिएगा, अगर जो बिज़नेसमैन एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा या जो बाहर नौकरी करते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं अपने घरवालों को, अपने रिश्तेदारों को, तो उनके लिए ज़्यादा कीमत जो है उनको मिलेगी क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी तो $1 के मुकाबले ज़्यादा रुपए जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक असर है जो पड़ता है रुपए की कीमत बढ़ने या घटने से। हालाँकि अभी जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं उसमें लगता है कि रुपए की कीमत में दबाव जो है वो आगे भी जारी रह सकता है।